आश्रम। अहमद, बताएं क्या जानकारी आश्रम को लेकर और क्या स्थिति इस वक्त वहां पर आप देख पा रहे हैं? पुलिस की हलचल कैसी है? कोई आ रहा है, कोई जांच हो रही है, या फिर ऐसी कोई ज्यादा हलचल यहां पर नहीं दिख रही है? हेमंत जी शमशेर, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो बाबा है हरि नारायण साकार इनका नाम है। हम्म उर्फ तथाकथित भोले बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। हम्म इनका लगातार दौसा में सत्संग और लगातार सत्संग किया जा रहा था। हम्म लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में जब भजनलाल सरकार एक्टिव मोड पर आई, जब सरकार बनी, हम्म तब उन्होंने बेरोजगारों से एक बड़ा वायदा किया था। हम्म पेपर लीक करने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हम्म उसी को लेकर जब सरकार एक्टिव मोड पे आई तो बाबा के आश्रम का एसओजी राजस्थान को एक इनपुट मिला था। हम्म दौसा के अंदर इनका आश्रम था। जो आपको बता दे, ये जो आश्रम था, पेपर लीक माफिया जो राजस्थान में रहा है, हम्म पटवारी हर्षवर्धन मीणा का बताया जा रहा है। हम्म इसी के अंदर ये बाबा आश्रम चलाते थे तथा अनैतिक गतिविधियां यहाँ संचालित होती थी। हम्म जब एसओजी ने यहाँ रेड मारी तब इसको सील कर दिया गया था। उसके बाद से ही बाबा अपने आश्रम के बाहर एक बोर्ड लगाकर उस पे लिख कर गए हैं, हम्म सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हम्म गांवों की आओ हवा लेने हम्म चलिए, संपर्क ये, टूटा है। अभी मैं बाहर भ्रमण पर हूँ जी। तथा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए गया हुआ हूँ। हम्म लेकिन जिस तरह हाथरस में ये हादसा हुआ, तब ये बाबा की तस्वीरें सामने आई थी, तब पता लगा कि बाबा कोई आओ हवा नहीं ले रहे, हम्म बल्कि सत्संग अन्य तरह के आयोजन लगातार कर रहे हैं। हम्म एसओजी अभी हाल फिलहाल में आश्रम को सील किया हुआ है। यहाँ पर पुलिस का पहरा लगाया हुआ है। लगातार एसओजी यहाँ सर्चिंग भी कर रही है। हम्म कहा यह भी जा रहा है कि कहीं न कहीं बाबा जिस तरह पेपर माफियाओं को यहाँ आश्रम की आड़ में जिस तरह शरण दे रहे थे, हम्म तो इस बात से मना इनकार नहीं किया जा सकता कब से कि बना हुआ है यूपी अहमद में ये जो आश्रम? जरा इसके बारे में बताएं, कब से यहाँ पर ये गतिविधियां चल रही हैं? रहने का, प्रवचन का, कितने साल पुराना सिस्टम चल रहा है यहाँ पर? आपको बता देना चाहूंगा, ये आश्रम है करीब 5 से 6 साल से लगातार यहाँ संचालित हो रहा था। खास बात ये है, महीने में 4 बार ये आश्रम पे जो सेवादार आते थे उनका सत्संग महीने में 4 बार किया जाता था, यानी कि हफ्ते में 1 बार। तो यहाँ पे बाहर के लोगों की आवाजाही विशेष रहती थी। खास बात यह है कि दौसा के जो आसपास के राजनीति का लोग केंद्र हैं। भी कह सकते हैं क्या? राजनीतिक लोग भी यहाँ पर आते जाते रहे, जरा उस पर भी आप बात करें। जी बिल्कुल, राजनीतिक की अगर बात की जाए तो राजनेताओं का हाल फिलहाल खबर फास्ट के रिपोर्टर द्वारा भी देखा नहीं गया किसी तरह के राजनेताओं को यहाँ आते जाते। लेकिन खास बात यह है कि बाहर के जो उत्तर प्रदेश के जो सेवादार थे उनका काफी जमघट रहता था। कॉलोनी वासी भी परेशान थे। खास बात यह भी रही कि दौसा के जो स्थानीय लोग हैं इनको यहाँ परमिशन नहीं थी यहाँ सत्संग में भाग लेने की। लगातार इस तरह का ये आयोजन कर रहे थे, क्योंकि अगर स्थानीय को अगर यहाँ परमिशन दी जाती तो कहीं न कहीं कोई राज खुल जाता। इसलिए यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ आश्रम में आने की किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं थी। जी चलिए हेमंत, शुक्रिया जानकारी के लिए। कमलेश, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इमरान, बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। प्रणवीर, आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमने जो सूरजपाल जाटव, नारायण हरि साकार, जिसको लोग भगवान का अवतार भक्त मानते हैं, उनके आश्रमों की पड़ताल कर रहे थे और कुछ जगहों से खबरें सामने आई कि विवादित नाता है बाबा का आश्रमों में रहने वाले जो भक्त हैं या इनके श्रद्धालु हैं या सेवादार हैं, आस पड़ोस के लोगों के साथ या वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ इनकी बनती नहीं है। और ये भी सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक का भी यहाँ पर खेल होता था, उन लोगों को शरण दी जाती थी। और इसके साथ साथ कई एकड़ में ऐसे आश्रम कई जगह पर फैले हुए हैं। लोगों को किस तरह से अपने जाल में फंसाकर, अपनी भक्ति भाव में लीन कर इन लोगों को बुलाया जाता था और लोग अंधे होकर चले आते थे, और उसी का परिणाम हुआ कि भगदड़ मची और 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब सवाल इस पूरे प्रकरण में यह है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इस हाथरस कांड के बाद जो जांच की सुई है
वो बाबा तक भी जाएगी कि नहीं जाएगी, या फिर अभी जो कार्यक्रम चल रहा है वहीं तक सब सीमित होकर रह जाएगा? क्योंकि सवाल प्रशासन पर भी हैं, सवाल आयोजकों पर भी हैं और सवाल बाबा पर भी है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आए थे, उन्होंने वहां पर प्रवचन दिया तो क्यों दिया, आयोजकों से क्यों नहीं पूछा गया कितने लोग आए, इनके इंतजाम क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास हो रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि कितने सवालों का जवाब मिलता है और कितने सवालों के जवाब मौन नजर आते हैं। क्योंकि स्पष्ट बात है, सियासी तौर पर देखें, राजनीतिक तौर पर देखें तो तमाम सियासी दल इस पूरे घटनाक्रम में बाबा को सीधा इन्वॉल्व करने से बच रहे हैं और वो जानते हैं कि इनके भक्तों की एक लंबी फहरिस्त है और अगर भक्त नाराज हो गए तो वोट की चोट का असर बहुत बुरा होता है। ये बात सभी राजनीतिक पार्टियां जानती हैं। अब देखना होगा कि खुलकर, डटकर और डंके की चोट से कौन विरोध करता है, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें खबर फास्ट के साथ। नमस्कार। हरियाणा का चुनावी दंगल, सियासी दलों में बड़ी हलचल, बयानों की धार, आरोपों से वार। चुनाव के लिए कौन कितना तैयार, देखिए बड़ा मुद्दा, सियासी रंग।